आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। चौपाल लगाकर मंडलायुक्त ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। यूपी के जनपद संत कबीरनगर में मंडलायुक्त बस्ती मंडल बस्ती अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में विकासखंड सिमरियावा अंतर्गत ग्राम पंचायत चंगीरा मंगीरा में कंपोजिट विद्यालय के प्रांगण में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त ने चौपाल में ग्रामवासियों हेतु सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी एवं लाभार्थी परक योजनाओं से पात्रता के अनुसार आच्छादित किए गए ग्रामीणों की संख्या सहित योजनाओं में पात्रता की शर्तों आदि के बारे में उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष एक एक योजनावार पढ़कर सुनाया गया। आयोजित चौपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पढ़ी गई। मंडलायुक्त ने खंड विकास अधिकारी एवं उपस्थित ग्राम सचिव को निर्देशित किया कि आवास हेतु पात्रता में शासन द्वारा किए गए संशोधन का प्रचार प्रसार किया जाए, कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी स्वयं को आवास हेतु पात्र समझता हो वह स्वयं इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। चौपाल में मंडलायुक्त ने जिला पूर्ति अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया कि 100% पात्र लाभार्थियों का अंत्योदय कार्ड बनाया जाए। कोई भी गरीब, भूमिहीन अथवा जिसके पास आय का कोई साधन न हो अंत्योदय कार्ड से वंचित न रहे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी अपात्र का कार्ड बन गया है अथवा कोई व्यक्ति अपात्रता की श्रेणी में नहीं है तो इसका नियमानुसार जांच कर अंत्योदय कार्ड निरस्त भी किया जाए। वर्तमान में गांव में कुल 96 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। मंडलायुक्त ने समय समय पर अंत्योदय कार्ड धारक का सत्यापन करते रहने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने ग्रामवासियों से ग्राम स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों जैसे लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ग्राम विकास अधिकारी, एएनएम, आशा आदि के बारे में ग्रामीणों से पूछा कि उन्हें संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी अथवा सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग एवं कार्यक्रम द्वारा संचालित योजनाओं सुविधाओं के बारे में ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का वजन, हाइट के नियमित परीक्षण हेतु मेडिकल उपकरण, वेइंग मशीन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित रखी जाए। उन्होंने एएनएम एवं आशा को निर्देश दिए हैं कि गांव में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का रूटीन टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही साथ मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में जेंडर रेशियो में महिला मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए तथा अर्हता 1 जनवरी 2025 के आधार पर पात्र युवक युवतियों का नाम सूची में सम्मिलित करवाने की दिशा में प्रचार प्रसार एवं जागरूक किया जाए। उन्होंने गांव का जन्म मृत्यु रजिस्टर अपडेट रखने, रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों का सत्यापन कराए जाने हेतु निर्देशित किया। मंडलायुक्त ने खंड शिक्षा अधिकारी से प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण का स्थिति, बच्चों के नामांकन के सापेक्ष उपस्थित कायाकल्प योजना के तहत संतृप्तिकरण आदि के बारे में आंकड़ेवार जानकारी ग्रामीणों के सामने पूछते हुए निर्देशित किया कि विद्यालयों में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हेतु उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाए। शिक्षकगण शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उनके क्षेत्र में 7 अमान्य विद्यालयों को बंद कराया गया जिससे बच्चों का नामांकन बढ़ा है। मंडलायुक्त ने चौपाल में आयुष्मान कार्ड की स्थिति, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन सहित अन्य मिलने वाली सुविधाएं, विरासत के मामले, गांव में पट्टी की स्थिति और पैमाइश, बिजली की उपलब्धता, विद्युत कनेक्शन और बिल भुगतान की स्थिति, स्थानीय चिकित्सालय की स्थिति एवं उपचार तथा चिकित्सक की उपलब्धता, मुफ्त में दी जाने वाली मरीजों को दवाओं और सुविधाओं की स्थिति, वेलनेस सेंटर पर एएनएम एवं सीएचओ द्वारा किए जा रहे उपचार जांच की स्थिति, ग्राम पंचायत में निर्मित सामुदायिक शौचालय के क्रियाशील होने की स्थिति, कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, ग्राम पंचायत में हैंडपंपों की स्थिति, स्वयं सहायता समूह, किसान क्रेडिट कार्ड्स आदि के बारे में चौपाल में ग्रामीणों के सामने पूछते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने ग्रामीणों से धान क्रय केंद्रों पर धान विक्रय किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में ग्रामीणों से पूछा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि टेमा रहमत धान क्रय केंद्र पर 2120 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। धान विक्रय करने में कोई दिक्कत नहीं तथा डीएपी खाद की भी सोसाइटी पर पर्याप्त उपलब्धता है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्रामीण चौपाल में ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें मनरेगा द्वारा कराए गए कार्य, खेल मैदान निर्माण कार्य, पंचायत भवन निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में मंडलायुक्त द्वारा कार्यों की यथास्थिति, गुणवत्ता और प्रगति के बारे में फीडबैक लिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्राम चौपाल का संचालन किया गया। मंडलायुक्त ने ग्रामीण स्तर पर संचालित समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकारीगण अपने विभाग से संबंधित योजनाओं में आच्छादन की प्रगति, गुणवत्ता, पात्र एवं अपात्र का सत्यापन आदि से संबंधित समीक्षा स्वयं करते रहें तथा समय समय पर गांव में भ्रमण कर ग्रामवासियों से फीडबैक भी लेते रहें, जिससे कोई पात्र पुरुष या महिला किसी भी लाभार्थी परक योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसी क्रम में मंडलायुक्त द्वारा विकास खंड सिमरियावा के लकुरा देवा में निर्माणाधीन ड्रग वेयर हाउस के निर्माण में गुणवत्ता एवं प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माण एजेंसी आवास विकास द्वारा बताया गया कि 70% निर्माण कार्य संपन्न हो गया है। शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु शासन से धनराशि की मांग की गई है, जिसके प्राप्त होते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। मंडलायुक्त ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था एवं समय समय पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया। ग्राम चंदेरा मंगेरा है, ये सिमरियावा ब्लॉक का गांव है। इसमें मैंने नोडल ऑफिसर की हैसियत से आज इस गांव का दौरा किया है और दौरे के समय यहाँ पर CDO संत कबीर नगर और संबंधित जो भी जिला स्तरीय ऑफिसर हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर गांव में जो भी निर्माण कार्य हैं उन निर्माण कार्यों को भी मैंने जो है यहाँ पर सब पब्लिक के सामने बताया गया है और गांव के लोगों ने उसकी पुष्टि किया है कि निर्माण हुआ है और निर्माण की गुणवत्ता भी कुल मिलाकर ठीक है। जो अन्य डिपार्टमेंट हैं, शिक्षा डिपार्टमेंट है, CMO है, इनके भी जो कार्यकलाप हैं उनका भी यहाँ पर मैंने गाँव के लोगों से जो है उसकी तस्दीक कराई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये गांव जो है करीब जो है 5000 के ऊपर आबादी का गांव है और यहाँ पर लगभग लोगों के राशन कार्ड जो बने हुए हैं। शिक्षा के लिए मैंने कहा है कि यहाँ पर जो बच्चे पंजीकृत हैं वो शिक्षा डिपार्टमेंट ये कोशिश करे कि वो लोग यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आएँ और उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले ताकि यहाँ पर नामांकन की संख्या जो है बढ़े और बच्चों को जो है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जहाँ तक यहाँ बच्चों को जो पाठ्य पुस्तकें जो है वितरित करने की बात है, पाठ्य पुस्तकें यहाँ बच्चों को वितरित हैं। ड्रेस का पैसा वगैरह भी इन लोगों को मिला हुआ है। निर्माण कार्य मैंने जैसा कि बताया कि ठीक है और जो भी गरीबों की योजनाएं हैं उसमें भी हम लोगों ने जो जिन लोगों को उसका लाभ मिल रहा है उसकी सूची को यहाँ पढ़ा है और लोगों ने उसको तस्दीक किया है। तो कुल मिलाकर जो कार्य है वो संतोषजनक है। जहाँ भी थोड़ी बहुत जो सुधार की गुंजाइश है उसके लिए मैंने यहाँ पे जो भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि वो और अधिक मेहनत से थोड़ा सा काम करें, जिससे जो सरकार की और शासन की योजनाएँ हैं उसका सही तरीके से क्रियान्वयन यहाँ पर क्रम था। उसी के तहत जो है कमिश्नर साहब आए थे। क्या कुछ उन्होंने सुनवाई की जनता की? हाँ, जो गांव की समस्या थी, लोगों की समस्या थी, वो सुने और विद्यालय का भी निरीक्षण किए, आंगनबाड़ी का निरीक्षण किए, साइंस लैब का भी निरीक्षण निर्माण चल रहा है उसका भी निरीक्षण किए और लोगों को राशन कार्ड संबंधी, वरासत संबंधी सब समस्याओं पर जो है सुनवाई की है। सरकार की जो द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है? जी। ऐसी देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 100 लाइव के साथ। और अगर इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वहीं इस खबर को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंच सके। हम आपको यहीं छोड़कर जा रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।